ये तो इन पंछियों को मुझसे दूर करने वाले को आधा राज्य दूंगा, तब आपका सिर कटने से बच जाएगा। राजा की आज्ञा को सुनकर गांव में मंत्री ऐलान करवाता है। आज का समाचार ये है कि राजा जी को 3 पंछी सोने नहीं दे रहे हैं। जो कोई उन पंछियों को वहां से हमेशा के लिए भगाएगा, राजा की तरफ से उन्हें आधा राज्य दिया जाएगा। वाह जी, 3 पंछियों को भगाने के लिए आधा राज्य देंगे राजा जी। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। किशन को पंछी शास्त्र आता है। किशन को इस बात की खबर देता हूँ। मैं इसी समय महल के पास जाकर मंत्री जी से मिलकर राजा जी से मिलवाने कहता हूँ। तभी किशन मंत्री के पास जाकर उसके पक्षी शास्त्र के बारे में बताता है। तू जो कह रहा है वो विश्वास करने जैसा नहीं है, फिर भी एक बार प्रयास करते हैं। अगर 1 हफ्ते में इस समस्या को दूर नहीं किया तो राजा मेरा सिर काट देंगे। आज रात को मैं तुझे राजा के कमरे में ले जाता हूँ। तभी मंत्री रात के समय किशन को राजा के कमरे में ले जाता है। तुझे पंछी शास्त्र पता है? अब थोड़ी समय में वो आएंगे। उनकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। मेरे ऊपर कुछ ना कुछ लाकर डाल देते हैं। अगर तूने यहाँ से उन्हें नहीं भगाया तो तेरा सर काट दिया जाएगा और समस्या सुलझ गई तो आधा राज्य मिलेगा। महाराजा, मुझ पर विश्वास रखो, मैं उन्हें आज यहाँ से भगा दूंगा। फिर कुछ समय बाद पक्षी वहां आते हैं और आवाज करने लगते हैं। उसी समय किशन राजा, इन तीनों के बीच एक समस्या है। ये मादा पंछी और ये नर पंछी एक साथ रहते थे। कुछ दिनों के बाद नर पंछी उसके देश दक्षिण की ओर चले गया। उसके बाद ये मादा पंछी उत्तर से आए हुए नए नर पंछी के साथ रहने लगी। इन दोनों पंछियों ने शादी भी कर ली। फिर दक्षिण देश से वापस आया हुआ नर पंछी फिर से इस मादा पंछी के साथ रहने की जिद कर रहा है। ये कैसे संभव है? उत्तर देश का नर पंछी कह रहा है, इस बात को सुलझाने के लिए आपके पास आया है, क्योंकि आप राजा हो। ये कौन सी समस्या है? पंछियों की भाषा मुझे नहीं आती। इनकी समस्या अब तू ही सुलझा। दोनों नर पंछियों को उनके देश वापस लौटने के लिए कहता हूँ। अभी वो जाने के लिए तैयार है। अभी मादा पंछी जिसके साथ जाना चाहती है उसके साथ जाने के लिए कहता हूँ। मादा पंछी उत्तर देश से नर पंछी के साथ जाने के लिए निर्णय ले चुकी है। तभी एक पंछी एक तरफ